वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है आरआरबी जनरल नॉलेज पीवाईक्यू। यानी अब तक आरआरबी में जनरल नॉलेज से जितने क्वेश्चन आ चुके हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये लेक्चर है सिंधु घाटी सभ्यता का। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से आरआरबी में जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये लेक्चर तैयार किया जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए, इसलिए प्लीज पूरा लेक्चर वॉच करना। पार्ट 1 इसके पहले आ चुका है, ये पार्ट 2 है। हुआ क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो ध्यान रखना, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए नागेश्वर शिल्प निर्माण के लिए नागेश्वर यानी जो गुजरात में है, गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता में विभिन्न स्थलों के कला के रूप हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें कि मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नागेश्वर। कहाँ पर है? गुजरात में। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ रोपड़ जो है ये पंजाब में स्थित है। इसकी खोज जो है 1950 में किसने किया था? वो किया था बी लाल ने। और जो रोपड़ है ये एक नदी किनारे है, और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सतलज। ये ध्यान रखना। और यहाँ से जो है मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाने के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। कहाँ से? रोपड़ से, जो कहाँ पर है? पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मन के मोहरे खालिस्तान नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2 × 2 वीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था, तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो ध्यान रखना, जो हड़प्पा की अधिकांश मोहरे जो हैं ये सेल खड़ी की बनी भी होती थी, ठीक है। और जो 2 × 2 और जो मोहरे होती थी 2 × 2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। कैसी? चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे, जिनका उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जो है जानवर की तस्वीर हमें दिखाई देती है, जिसमें से बाघ, हाथी, वृषभ, गेंडा, भैंसा, हिरण, खरगोश, बकरा आदि के चित्र होते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्टे टाइट। स्टे टाइट का मतलब होता है सेल खड़ी। हुआ क्लियर? देखना, अब तक जो है सेल खड़ी पूछता था, परंतु यहाँ पे क्या पूछ लिया इसने? ये 2022 में क्वेश्चन आया है। हुआ क्लियर? ये 2022 में एनटीपीसी में जो स्टेज 2 होती है उसमें क्वेश्चन पूछ चुका है। और यहाँ पे इसने सेल खड़ी की जगह क्या पूछ लिया है? उसने पूछ लिया है स्टे टाइट। ठीक है, तो आपको दोनों नाम याद होना चाहिए। जो भी चीज प्रसिद्ध हो जाती है उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम को याद होना चाहिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो ध्यान रखना, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भाऊस तालुका में स्थित एक पुरातात्विक सिंधु सभ्यता स्थल है। इसकी खोज जो है 1968 में गजपति गजपति जोशी द्वारा किया गया था। और यहाँ से जो है बहुत से इसे टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, सोना, तांबा आदि गहने प्राप्त हुए हैं। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये रखना कि इसे 2021 में 2021 में यूनेस्को ने 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। ठीक है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है भारत का, जिसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसलिए आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसकी खोज कब हुई थी, किसने किया था? गजपति जोशी ने किया था। ये भी याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका संबंध किससे है? करंट से है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। वो अगले ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो ध्यान रखना, हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है, जो पाकिस्तान के मोट गमूरी जिले में रावी नदी रावी नदी के तट के रावी नदी के तट पर 1920 में
1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी, ठीक है? तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रावी नदी, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है इसने? किस नदी के किनारे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में पाया गया एक विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल खालिस्तान था। तो ध्यान रखना मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज जो है रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मिली है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आयताकार टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो ध्यान रखना मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज जो है रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा बी, मोहनजोदड़ो, ठीक है? इसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है नतों का टीला, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है। और सिंधी जो भाषा होती है इसी में इसका नाम क्या है? वो है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाने, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मुहरे बनाना तथा तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो ध्यान रखना जो मोहनजोड़ो है यहाँ से 80 मील दूर दक्षिण में तिनहड़ू क्या था? एक शहर था। चंदहड़ू की जो खोज है ये 1931 में एम.जी. मजुमदार ने की थी। यह सेंदो संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर या झाकर संस्कृति कहते हैं, के भी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ मनके, सीप, मुहरे, मुद्रा बनाने का केंद्र आदि का केंद्र था। यहाँ एकमात्र शहर है जहाँ से वक्राकार ईंटें हमें प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो ध्यान रखना जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। यह सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोड़ो की खोज की थी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हड़प्पा। यानी यहाँ जो पहला शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा, इसलिए इसका एक हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसे और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थल पर पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन को तो आप वेरी वेरी आईएमपी लगा लो। क्यों लगा लो? क्योंकि इसका संबंध जो है चोल काल से है। और चोल काल का जो संगोल है, संगोल जो है जो भारत की जो नई संसद बनी है उस संसद में इसकी स्थापना की गई है संगोल की, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि चोल काल में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति प्राचीन भारत में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। यह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बाएं और नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। तो ध्यान रखना जो नटराज की जो मूर्ति है ये हमें प्राप्त हुई है कहाँ से? ये प्राप्त हुई है ऑप्शन सी, हड़प्पा नगर से प्राप्त हुई है, ठीक है? और इसकी ऊंचाई कितनी थी? तो इसकी ऊंचाई थी 7 से 8 इंच थी। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है या पाया गया है, ठीक है? तो ध्यान रखना हड़प्पा युगीन नगर कौन सा? धौलावीरा
धौलावीरा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक संस्कृति से हम यूनेस्को कहते हैं। इसने विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल कर लिया गया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेड़ द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज जो है 1968 में 1968 में जगतपति खोज ने की थी, ठीक है? तो यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना कि जो धौलावीरा है, ये गुजरात के खादिर बेट खादिर बेट द्वीप पर स्थित है, ठीक है? तो इसकी ये इसलिए याद रखना क्योंकि इसे वर्तमान में 40वें विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि ये किस द्वीप पर है? तो ये खादिर बेट द्वीप पर है। हुआ क्लियर? खोज किसने की थी? जगतपति जोशी ने की थी। और कब की थी? तो 1968 में की थी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है बोल रहा है, ठीक है? तो ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है मोहन जोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़, ठीक है? जबकि जो उरकू है उरुक जो उरुक है ये सुमेरियन सुमेरियन जो सभ्यता है इसका शहर है तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका आंसर क्या है? धौलावीरा। इसके सारे पॉइंट जो मैं पहले बता चुका हूं तो उसे आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? धौलावीरा, जहां से हमें जलाशय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना जो सूर्यकोटदा है या सूर्यकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का प्रमाण मिलता है यहाँ से। और इसकी खोज जो है 1996 में गजपति जोशी ने की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात, ठीक है? और ध्यान रखना जो सिंधु सभ्यता है ये इस प्रकार से फैली हुई थी, ठीक है? तो यहाँ से जो है यहाँ मिलता है हमें क्या? यहाँ मिलता है मांडा। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से क्या प्राप्त होता है? यहाँ से प्राप्त होता है हमें क्या? आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है। और जो महाराष्ट्र है यहाँ से प्राप्त होता है हमें क्या? दायमाबाद। और जो यहाँ प्राप्त होता है हमें क्या? गुजरात। और यहाँ से प्राप्त होता है क्या? सूर्यकोटदा। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो ध्यान रखना सर रॉबर्ट मार्टिन एरिक व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला था और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी रेम व्हीलर। इसका पूर्ण नाम क्या है? वो है सर रॉबर्ट एरिक मार्टिन व्हीलर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वर्तमान में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है? हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक विद ने की थी? तो उसका आंसर है CRD बनर्जी ने। हुआ क्लियर? और जो मोहनजोदड़ो है इसका सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? वो होता है मृतकों का टीला, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान वर्ष पुरानी है। यह दक्षिण में गंगा घाटी के निचले मैदान उत्तर मालवा यानी कि MP तक फैली हुई थी। इसका एक काल पूछ रहा है तो ध्यान रखना जो NCERT है NCERT बोलता है कि इसका जो निर्धारित काल है वो है 2600 से लेकर 1900 के बीच के मध्य, ठीक है? और जो रेडियो कार्बन पोटेंसी जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा इसका जो समय काल निकाला गया है वो निकाला गया है 2500 से लेकर 1750। हुआ क्लियर? और जो कुछ इतिहासकार है वो सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि बोलते हैं कितना? 2350 से लेकर 2750 तक, ठीक है? तो ये जो सिमिलैरिटी इतनी सन दिख रहे हैं आपको इसके सिमिलैरिटी में सन दिख रहा है सबसे करीब में वो दिख रहा है हमें क्या? 3000 ईसा को। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान का विकास 5000 बीसी ई से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 5000 ईसा पूर्व से मालवा के दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र तक हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित किया था। आज इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम भारत और पाकिस्तान। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 बीसी के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार जो है पश्चिम भारत, पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान में मार्टगोर्मी जिले में स्थित है। इसकी खोज जो है 1921 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पश्चिम भारत, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग खालिस्तान अस्तित्व में आया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। प्रयोग जो है सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटों का जो निश्चित अनुपात था वो था 4:2:1। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ईंट के बने भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबा और टीन का मिश्रित है। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग लगभग 1400 जो केंद्र है, ये खोजे जा चुके हैं, परंतु इसमें से 925 जो केंद्र है, ये कहाँ मिले हैं? ये भारत में मिले हैं। ठीक है। यह सिंधु सभ्यता और उसकी सहायक नदी के आसपास विस्तृत थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग खालिस्तान बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कांस्य बनाने के लिए, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है मोहनजोड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़, ठीक है, इत्यादि हैं। परंतु जो आजमगढ़ है ये इसका प्रमुख केंद्र नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोड़ो का नाम अर्थ खालिस्तान में मुर्दों का टीला है, यानी मृतकों का टीला है। तो मैं बता चुका हूं आपको, जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा में मोहनजोड़ो का जो नाम है या अर्थ है, उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खालिस्तान की पूजा करते थे। तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। और इसकी जो मूर्ति है, ये मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? ये मूर्ति मिली है मोहनजोड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार मोहनजोड़ो से प्राप्त हुआ है। और ये ध्यान रखना, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, ये भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विकविदों ने एक दल ने मोहनजोड़ो में सतही अन्वेषण शुरू किया था? तो ध्यान रखना, वर्ष 1980, वर्ष 1980 में जर्मन और इटली के जो पुरातात्विकविद हैं, इनने संयुक्त टीम ने मोहनजोड़ो की सतही अन्वेषण का आरंभ किया था 1986 में। 1986 में अमेरिका दल ने किया था और 1990 में आर.एस. विष्णु ने धौलावीरा में उत्खननों को आरंभ किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पूछा है जर्मनी और इटली। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार, बेलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहर उम्मा उम्मा और उर उम्मा और ऊर शहरों में तथा इसके साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से मिलते हैं, जिससे उनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बैल की मोहरें यहाँ से प्राप्त होती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन संबंधित नहीं है, बोल रहा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी के दाएं किनारे तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्पकलाओं के उत्पादन संबंधित नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जो बालाकोट है, यहाँ से हमें सीप की बनी हुई चूड़ियाँ के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, और जो चंदहड़ू है, यहाँ से हमें प्रक्राकार ईंट प्राप्त हुई है, और जो नागेश्वर से शंख से बने हुए वस्तुएं, चूड़ियाँ आदि वस्तु प्राप्त हुई है, ठीक है। परंतु मांडा से प्राप्त नहीं हुआ। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है आपका, और इसकी जो पीडीएफ है आपको मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्राप्त हो जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।